पढ़ती हूँ माँ पुराण की सच्ची सीधी बात। 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदान। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, कार्तिक का महीना चल रहा है। ऐसे में हम प्रतिदिन कार्तिक मास के महात्म्य के अध्यायों को श्रवण कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कार्तिक महात्म्य के 17वें अध्याय को श्रवण किया था, जिसमें जालंधर तथा शिव के गणों की युद्ध का वर्णन किया गया है। अब आज की वीडियो में हम कथाक्रम को आगे बढ़ाते हुए 18वें अध्याय को श्रवण करेंगे। कथाक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक बार प्रेम से श्रद्धा भाव से भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करें। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों वाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जालंधर के सब वाण जालों को काट अपने अन्य वाणों की आंधी से दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। खरगोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सर काट दिया। धस्मर भी मारा गया और शिवगण चीसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके वानों द्वारा मारे गए। यह देखकर जालंधर अपने शुंभादि दैत्यों को धिक्कारने लगा और वह भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। और देखते ही देखते जब दैत्य के सेना पलायन करने लगते हैं, तब क्रुद्ध होकर जालंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 वाण मारकर शिवजी को दिग्ध कर दिया। शिवजी उसके वाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जालंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 वाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुँचाया। धनुष के कट जाने से जालंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा को भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब जालंधर समझ गया कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए और वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य करने लगे। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जालंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपने सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्होंने देखा कि कामातुर जालंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जर भी हो गया है। गौरी ने उसे दानव समझा, वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। फिर तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य बताया और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जालंधर के नगर की ओर चले गए। और इस तरीके से कार्तिक महात्म्य का 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब अगले वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य के 19वें अध्याय को श्रवण करेंगे, जिसमें हम जालंधर की पत्नी वृंदा की कथा को श्रवण करेंगे। कथा को पूर्ण करने के पश्चात भगवान के नाम का कीर्तन करें और भगवान के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। बोलिए सभी जगत के पालनहार भगवान विष्णु की जय। देवादिदेव महादेव की जय। जगत माता माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, कार्तिक मास धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है और यदि अभी भी आपने
इस पवित्र महीने में कुछ भी नहीं किया है, इस पवित्र महीने में कुछ भी पुण्य अर्जित नहीं किए हैं, तो अब भी आपके पास समय है। इस पवित्र महीने के 15 दिन बीत चुके हैं। अब कार्तिक मास का जो है वो शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। अब अगर आपने कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं किया है तो शुक्ल पक्ष में जो 15 दिन है इस भी आप तुलसी पूजन आरंभ कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। और इसके अलावा भी इस महीने की एक से एक पुण्यदायी तिथियां अब इस पक्ष में आपको प्राप्त होने वाली है। वैसे तो ये पूरा महीना ही पुण्यदायी है, लेकिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में जो कुछ ऐसी तिथियां हैं जो आपको पूरे महीने का फल इन तिथियों में मात्र कुछ नियमों के पालन करने से प्राप्त हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।